हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज का टॉपिक जो भी अपन ने 2D में करे थे, त्रिभुज, चतुर्भुज, सर्किल, जितने भी क्वेश्चन करे थे वो पॉइंट वाइज किए थे, टॉपिक वाइज किए थे। आज उनके सबके मिक्स क्वेश्चन अपन करेंगे कि लाइक किसी चतुर्भुज में कोई सर्किल दे रखा है, त्रिभुज के बाहर कोई वर्त बना रखा है, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्वेश्चन होंगे इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि एक वृत्त था, एक अर्धवृत्त जिनकी त्रिज्या 14 सेमी है, तो उनके परिमाप का अनुपात। मैं क्वेश्चन लिखूंगी नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बोल रही हूँ। मतलब मैं ड्रा कर दूंगी क्वेश्चन जो भी होगा। अपने को दे रखा है एक वृत्त और एक अर्धवृत्त जिनकी त्रिज्या 14 सेमी है। लाइक ये एक वृत्त हो गया और एक अर्धवृत्त दे रखा है। ठीक है, और इनकी त्रिज्या दे रखी है दोनों की 14-14 सेंटीमीटर। ओके, तो परिमाप निकालना है, परिमाप का अनुपात निकालना है। तो अपने को पता है वृत्त का परिमाप और अर्धवृत्त का परिमाप निकालना अपने को। तो वृत्त का परिमाप होगा, तो आपको पता है 2 पाई आर होता है। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है? पाई आर प्लस 2 आर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 2 पाई आर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किसके बराबर होता है? r × पाई + 2। तो अनुपात निकाल रखा है, अनुपात निकालना है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 पाई बचेगा, यहाँ पे पाई + 2 बचेगा। डन। तो वैल्यू रखते हैं पाई की 2 × 22/7, पाई प्लस मतलब 22/7 + 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा ये 44/7 अनुपात 36/7। तो यहाँ से 7 से 7 कैंसिल, और ये कितना? हाँ, 11 चौका 44 होता है, 9 चौक 36 होता है। तो सेम त्रिज्या वाले जो वृत्त और अर्धवृत्त है, उनके परिमाप का अनुपात 11:4 होता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 4:3। सपोज करो एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है। ठीक है, अब इनका क्षेत्र दे क्या रखा अपने को? क्षेत्रफल का अनुपात। ये मैं इसको त्रिभुज T1 दे रही हूँ, ये T2 दे रही हूँ। यहाँ से एरिया ऑफ T1 अनुपात एरिया ऑफ T2 दे रखा है। क्षेत्रफल का अनुपात है 4:3। ठीक है, फिर दे रखा है ऊंचाइयों का अनुपात। तो मैं इसकी ऊंचाई मान रही हूँ h1, इसकी h2 हाइट। तो इनकी ऊंचाइयों का अनुपात कितना है? h1 अनुपात h2 इक्वल कितना है? 3:4। तो आधार का अनुपात बचा, इसका b1, इसका b2। तो अपने को निकालना है b1 अनुपात b2। तो देखो यहाँ पे अपन कैसे करेंगे, अपने को दे क्या रखा है? एरिया दे रखा है, दोनों का एरिया का अनुपात दे रखा है। तो वो कितना है? यहाँ से ऊंचाई कितनी हो जाएगी? h1 की हो जाएगी 3x, h2 हो जाएगी 4x। डन। तो इनका क्या दे रखा है? क्षेत्रफल। पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार b1 गुणा ऊंचाई h1 अनुपात 1/2 आधार गुणा ऊंचाई b2 गुणा h2। तो यहाँ से ये कितनी है? इन दोनों का अनुपात कितना है? क्षेत्रफल का अनुपात है अपने पास 4:3। तो यहाँ से कितना है? ये वैल्यू रखो 1/2। b1 की वैल्यू अपने को पूछिए, b1 और b2 के अनुपात की वैल्यू। h1 की कितनी है? 3x अनुपात 1/2 b2। ऐसा कैसा? h2 कितना दे रखा है? 4x इक्वल 4:3। तो ये यहाँ से x से x कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल। तो यहाँ से कितना है? 3b1 अनुपात 4b2 इक्वल कितना आया? 4:3। तो अनुपात में क्या होता है? अंदर वाले का गुणा और बाहर वाले का गुणा इक्वल होता है। राइट। तो यहाँ से 3, यहाँ से ये कितना हो जाएगा फिर? ये ये हो गया 16 अनुपात 16 b2
अनुपात हो गया 3 3 9 B1, तो यहाँ से ये कितना हो गया 16:9, राइट। तो ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की अंत त्रिज्या व परित्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अंत त्रिज्या और परित्रिज्या, एक वृत्त दे रखा है, मतलब स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर तो नहीं हुआ ये, चलो इसको स्क्वायर बना देते हैं। थोड़ा बन गया, स्क्वायर सा लग रहा है ना। इसके अंदर एक वृत्त है और बाहर एक वृत्त है, ठीक है। और एक अंदर वृत्त है, ओके, ठीक है। एक अंदर वृत्त एक बाहर वृत्त है। अब क्या बोल रहा है, अंत त्रिज्या व परित्रिज्या का, ये वर्ग हो गया, इसके अंदर वृत्त है तो इसकी त्रिज्या कौन सी होगी। थोड़ी ये वो नहीं हो रहा, टच नहीं हो रहा इधर, सब क्या थोड़ा इधर ज्यादा हो गया। लग रहा है ना। यहाँ से अंत त्रिज्या, मतलब इसकी अंत त्रिज्या क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, राइट। अंत त्रिज्या अंतवृत्त की त्रिज्या हुई ना, और परित्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की दूरी, राइट। तो अंत त्रिज्या मान लो मैंने स्मॉल आर ले ली, परित्रिज्या मान ली कैपिटल आर। अब अंत त्रिज्या तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये कितनी होगी, ये केंद्र इसके बीच का है, तो ये इससे आधी होगी ना, हाफ में डिवाइड। यदि मैं मान लूं इस वृत्त की भुजा क्या है, ए है, तो अंत त्रिज्या कितनी हो जाएगी, A/2, क्योंकि ये इसका हाफ हो गया, ये पूरा व्यास हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना हो गया R=A/2 हो गया, राइट। अब यहाँ से क्या करिए, परित्रिज्या पूछा है, परित्रिज्या मतलब बाहर वाले वृत्त की। अब ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक देखिए तो ये एक वर्ग का विकिरण हो गया, तो परित्रिज्या कितनी होगी, वर्ग के विकिरण की आधी हो जाएगी, क्योंकि ये तो व्यास हो गया, केंद्र से होके गुजर रहा है। परित्रिज्या कितनी होगी, वर्ग की भुजा ए है तो उसका विकिरण कितना होता है √2a, a√2, और ये इसकी त्रिज्या ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, सॉरी ट्वाइस नहीं हाफ। तो यहाँ से ये कितनी होगी, कितनी होगी, सीधी सीधी कैपिटल आर की वैल्यू होगी। इनका अनुपात पूछा है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या व परिवर्त की त्रिज्या, तो A/2 अनुपात A/√2/2। यहाँ से इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो इनका अनुपात कितना है, एक अनुपात √2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यदि एक वृत्त और वृत्त के क्षेत्रफल बराबर है तो उनका परिमाप का अनुपात बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल, एक तो सर्किल दे रखा है और एक दे रखा है स्क्वायर, जब इनके एरिया ऑफ सर्किल दे रखा है इक्वल एरिया ऑफ स्क्वायर, बराबर दे रखे, तो परिमाप का अनुपात पूछा है, पेरीमीटर ऑफ सी अनुपात पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इन दोनों का अनुपात पूछा है, ये पूछा है, ये दे रखा है गिवन, ओके। अब अपने को इससे क्या पता लगेगा, कि अपन करें कि यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, ए और आर में रिलेशन निकाल लेंगे, राइट। तो एरिया कितना होता है फिर, पाई आर स्क्वायर, इसकी सपोज त्रिज्या आर है और इसका भुजा ए है, यहाँ से इसका कितना होता है 4 गुना भुजा, तो यहाँ से कितना है ए इक्वल कितना आ गया, अच्छा क्षेत्रफल दे रखा है ये, तो ये ए स्क्वायर हो गया ना, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई √πr। अब पूछा क्या है, अनुपात पूछा है इनके परिमाप का,
तो अपने को पता है सर्किल का परिमाप कितना होता है 2 पाई आर, और अनुपात किसके साथ में, वर्ग के साथ में, तो 4 गुना भुजा। अपन दोनों साइड एक ही वैल्यू रखते हैं, मतलब इसमें एक ही वैल्यू रखते हैं, तो ये कितने हो जाएगी 4 गुना r√पाई। यहाँ से दो कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो ये कितना हुआ पाई इक्वल 2√पाई, पाई अनुपात 2√पाई। तो यहाँ से √पाई से मल्टीप्लाई कर दूं मैं दोनों साइड, तो ये तो कितना हो जाएगा, या फिर इसको कैंसिल ही कर दो ना, ये कितना होगा √पाई इंटू √पाई, इसको लिख सकते हैं ना, अनुपात 2√पाई। तो यहाँ से ये रूट पाई कैंसिल, तो अनुपात कितना आ गया √पाई अनुपात 2। ये जिस वृत्त और वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है उनके परिमाप का अनुपात आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त व एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बने हैं। एक तो वृत्त दे रखा है, ठीक है, वृत्त मतलब स्क्वायर दे रखा है, लग रहा है स्क्वायर सा, ठीक है, और एक त्रिभुज है, कौन सा समबाहु त्रिभुज, मतलब जिसकी सभी भुजाएं और दोनों एक ही आधार पर बने हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। डन, आधार इनका सेम है और समबाहु त्रिभुज है, तो मतलब ये इसकी भुजा इतनी है, तो राइट, ये इसके अंदर बना है, जैसे मान लो सेम आधार दे रखा है, या फिर इसको ऐसे नहीं मानो, चलो ऐसे ही मान लेते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते थे, ये एक क्या हो गया, ये एक कैंसिल, एक वर्ग हो गया और एक त्रिभुज हो गया, इनका आधार सेम है, मतलब ये भी कर सकते हैं, ठीक है, दोनों का आधार सेम है। डन, यहाँ से भी दोनों का आधार यही आ रहा है, ए हो गया, इसकी संभव त्रिभुज है तो ये भी ए ही होगी, ठीक है, तो सेम आधार पे बने हैं, तो इनकी क्षेत्रफल का अनुपात अपने को पता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, अनुपात कुछ है, वृत्त का क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इनका अनुपात पूछा है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल और भुजा स्क्वायर, और इसका क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 3/4 भुजा स्क्वायर, तो यहाँ से ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ से कितना आएगा 4/√3, इनका अनुपात पूछा था, राइट, तो इनका अनुपात आ गया, मतलब पहले अपन अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के विकर्ण पर एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया है, वर्ग व त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात। क्वेश्चन ये दे रखा है, वर्ग है कोई, ठीक है, ये वर्ग है, ओके डन, इसका विकर्ण मतलब ये, और इस पे कौन क्या बना रखा है, समबाहु त्रिभुज बना रखा है, मतलब यहाँ से एक लाइन ये त्रिभुज बना रखा है, ठीक है, विकर्ण पे, तो अपने को पता है यदि ये एक वर्ग है, इसकी भुजा ए है, तो ये कितना होगा a√2 होगा, और समबाहु त्रिभुज बना रखा है, तो ये वाली a√2 हो गया, तो ये भी a√2 और ये भी a√2 होगी। अब इनकी क्या पूछा है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ओके, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, दे रखी है, यदि ए मान ली भुजा स्क्वायर और √3/4 भुजा का स्क्वायर, a√2 का स्क्वायर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा ए स्क्वायर अनुपात 3/4, ए स्क्वायर √2 का स्क्वायर क्या होगा 2 होगा, यहाँ से ए स्क्वायर कैंसिल, इस 2 से ये कैंसिल, और तो क्या बचा 2/√3, राइट, ये इनका अनुपात आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो वृत्तों के व्यास क्रम से वृत्त की भुजा व वर्गों का विकर्ण है,
इसे पे यहीं पे बता देती हूँ मैं। दो वृत्तों के व्यास, एक तो वर्ग की भुजा है, एक वर्ग का विकर्ण है। ठीक है, देखो ये सपोज कोई वर्ग है ना, और अपने को दो वर्गों की भुजा, एक स्क्वायर ये है, सर्किल ये है, एक ये है। तो अपने को क्वेश्चन दे रखा है कि यदि कोई वर्ग है उसका एक तो भुजा और एक विकर्ण a√2। अब ये एक विकर्ण का व्यास, तो इसकी भुजा है वर्ग की, मतलब इसका व्यास a है, विकर्ण वर्ग। और दूसरा जो सर्किल दे रखा है उसका विकर्ण इस वर्ग उस वृत्त का जो व्यास है ये उस वृत्त का विकर्ण है a√2। ठीक है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात निकालिए। तो यहाँ से इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास बटे 2। इसकी त्रिज्या कितनी आ जाएगी, व्यास बटे 2। तो यहाँ से ये कितना हो गया, a/√2 हो गया r2। अब इनके क्षेत्रफल का मतलब पाई r1 स्क्वायर अनुपात पाई r2 स्क्वायर ये पूछा है। तो यहाँ से कितना हो गया, पाई से पाई कैंसिल, इन दोनों का स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर अनुपात a/√2 का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना बचा, a²/4 और यहाँ से a²/2। तो ये कैंसिल, बचा कितना, 1/4 अनुपात 1/2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2। राइट, एक तो अनुपात आ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज एक षट, ये वाला रहने देते हैं, पहले अपने पढ़ा नहीं है। यदि एक आयत वृत्त का परिमाप बराबर हो, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। क्वेश्चन है, यदि एक आयत वह वृत्त का परिमाप बराबर हो, वह आयत की आसन भुजाएं एक अनुपात दो के अनुपात में है। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन ये है, एक आयत और एक वर्ग दे रखा है। तो ये आयत है और एक वर्ग है साथ में। ओके, अब ये दे क्या रखा है साथ में, एक आयत और वृत्त का परिमाप बराबर है, मतलब परिमाप ऑफ आयत रेक्टेंगल इक्वल है परिमाप ऑफ स्क्वायर। और आसन भुजाएं एक अनुपात दो में है, यदि ये एक है तो ये दो है, ये x है तो ये 2x है। आसन भुजाएं मतलब साथ साथ पास पास की भुजाएं। राइट, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है, एरिया ऑफ आर अनुपात एरिया ऑफ स्क्वायर, ये पूछा है अपने को। ठीक है, अब अपने को पता है परिमाप कितना होता है, जो रेक्टेंगुलर आयत होता है उसका 4 गुण लंबाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे या फिर ऐसे चारों तरफ का जो लंबाई दे रखी है उसकी, उसका योग, तो मैं 2x प्लस एक्स प्लस एक्स, मतलब ये 2x है तो ये भी 2x होगी, ये x है तो ये भी x होगी। इक्वल क्या है, इसकी भुजा स्क्वायर के, 4 गुना भुजा के, स्क्वायर के नहीं, परिमाप 4 गुना भुजा होता है। तो यहाँ से कितना हो गया, 6x हो गया। यहाँ से 4 गुना भुजा, तो भुजा की वैल्यू कितनी आई, जो a दे रखा है अपना वो कितना हो गया, 2×3 = 6, 2×2 = 4, 3/2x हो गया भुजा। ठीक है, ये इसकी भुजा आ गई, 3/2x, 3/2x, 3/2x,
ये भी 3/2x। ठीक है। अब अपने को पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई L गुना B, और इसका हो गया भुजा स्क्वायर। इनका अनुपात पूछा है, तो लंबाई गुना चौड़ाई मतलब 2x गुना x, और इधर क्या होगा का अनुपात भुजा स्क्वायर 3/2 x का होल स्क्वायर, या फिर 3/2 गुना 3/2x। तो इस x, इन दोनों x से ये दोनों x कैंसिल, राइट। और ये कितना हुआ, ये 2 गुना 2 गुना 2, और ये 3 गुना 3। तो यहाँ से कितना आया 8, और यहाँ से आया 9। तो इनका अनुपात कितना होगा 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की भुजा है, तो वृत्त व वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, प्रॉब्लम ना हो। एक वृत्त की त्रिज्या एक वृत्त की भुजा है, तो क्षेत्रफल का, इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, मैं क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रही हूँ। अपने को पता है वृत्त और वृत्त दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है और एक वृत्त दे रखा है, स्क्वायर और सर्कल दे रखे हैं। एक वृत्त की त्रिज्या मतलब इसकी त्रिज्या r है, तो वो इसकी भुजा है, मतलब एक भुजा है। ठीक है, तो, तो ये भी r होगी, ये भी r होगी, ये भी r होगी। क्षेत्रफल का अनुपात, तो एरिया ऑफ स्क्वायर सर्किल अनुपात पूछा है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो इसको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आर स्क्वायर भुजा स्क्वायर, इससे कैंसिल, तो कितना हो गया पाई अनुपात 1 हो गया इनके क्षेत्रफल का अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कहाँ गया, यदि किसी वृत्त की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, यदि किसी वृत्त की भुजा की लंबाई किसी वृत्त के व्यास के बराबर है, तो वृत्त व वृत्त का क्षेत्रफल, तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। पहले क्या पूछा, एक तो वृत्त बनाया है, ये स्क्वायर बना दिया, और एक वृत्त है। ओके, अब नेक्स्ट बोल रहा है यदि एक वृत्त की भुजा की लंबाई इसके वृत्त के व्यास के बराबर है, यदि इसकी भुजा की लंबाई a है तो इसका व्यास भी कितना है a है। ठीक है, तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात, वृत्त का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल, ये तो पूछा है। तो अपने को पता है वृत्त की भुजा a है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा a स्क्वायर। और यदि, तो यहाँ से इसकी r कितनी आ गई, व्यास a है तो a/2 आ गई। तो ये कितना होता है वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर पाई a/2 स्क्वायर, राइट। तो ये स्क्वायर अनुपात कितना हुआ पाई a²/4, ये कैंसिल है स्क्वायर से, तो इसका कितना हुआ पाई अनुपात 4, इसका अनुपात हो गया। डन, 4:पाई। या फिर अपन इसको आगे सॉल्व करें, तो 4:बाई, पाई का वो कितना होता है 22/7, यहाँ से 2, यहाँ से 11, तो ये कितना हो गया 14:11, यदि पाई में नहीं दे रखा हो तो। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है 24 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वृत्त, नाम भी दे रखा है ABCD में, त्रिभुज PDC बनाया जाता है।
जहाँ बिंदु पी ए बी पर स्थित है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये पूछा अपने को। अब दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, मतलब एक वृत्त है, एक वृत्त नहीं है, ये वृत्त है, ठीक है। और इसकी ए बी सी डी, ये इसका नाम है, दे रखा है अपने को ऑलरेडी। जहाँ पे त्रिभुज पी डी सी, और पी बिंदु कहाँ है, बी पे स्थित है, और पी बिंदु है, और पी डी सी, ये त्रिभुज पी डी सी हो गया, राइट। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, और इसकी जो वृत्त की भुजाएं क्या है, 24 है, ये 24 है, यहाँ से ये ऊंचाई भी कितनी होगी, त्रिभुज की ऊंचाई 24 होगी। ये कितना हो गया, आधार हो गया त्रिभुज का डीसी, ये भी 24 है। तो क्षेत्रफल क्या होगा त्रिभुज का, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और वो कितना दे रखा है, 1/2 आधार कितना दे रखा है त्रिभुज का, 24, और ऊंचाई भी 24 दे रखी है। तो यहाँ से कितना हो गया, 12 × 24, 48 4, 24 4 28। तो ये इतना कितना हो गया, इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त, मतलब एक वृत्त का क्षेत्रफल दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर वाले वृत्त में बनाए गए अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, दे रखा है अपने को क्या, एक वृत्त दे रखा है स्क्वायर, दूसरा बना रही हूँ, एक वृत्त दे रखा है, इसका एरिया कितना है, एरिया ऑफ स्क्वायर 2 सेमी है, 2 मीटर स्क्वायर है। तो वो कितना होता है, भुजा स्क्वायर, यहाँ से भुजा कितनी आ गई, √2, राइट। तो मतलब अपने को √2 भुजा वाला क्या दे रखा है, कि वृत्त दे रखा है, साथ में क्या है, इसके अंदर एक वृत्त बना गया है, और उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। इसके अंदर एक वृत्त बनाते हैं, मतलब ये अपना, इसके अंदर वृत्त बना है, और इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। अब देखो ये कितना हो गया, ये वृत्त का व्यास हो गया, राइट। तो इसकी लंबाई कितनी होगी, √2/2। तो इसका आधा, मतलब त्रिज्या आर कितनी हो जाएगी, आर इक्वल हो जाएगी √2, मतलब व्यास कितना हो गया √2, तो आर कितनी हो जाएगी, √2/2 हो जाएगी। तो अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो गया फिर, πr², जहाँ पे आर की वैल्यू दे रखी है अपने को, पाई गुना √2/2 गुना √2/2 r²। तो यहाँ से कितना हो गया, इससे ये कैंसिल, और ये 22/7 होता है, गुणा 1/2 बच गया। तो 11/7 इसका क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। या फिर π/2 इसका क्षेत्रफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सेमी भुजा वाले वृत्त में एक वृत्त बना हुआ है, वृत्त के ओके ओके ओके, पहले लिख देती हूँ। दे रखा है अपने को 14 सेमी भुजा के वृत्त में, मतलब स्क्वायर में एक वृत्त बना है, सर्किल बना है। वृत्त के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, सॉरी शेष भाग का जो वृत्त से घिरा हुआ नहीं है।
क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए उस भाग का। ओके, मतलब अपने को दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है, ये वृत्त है, ठीक है। मान लेते हैं वृत्त है। नेक्स्ट दे रखा है, इसके अंदर एक वृत्त बना है। दूसरा बना लेते हैं, ये कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो दूसरा बना लेते हैं। ये है, ठीक है। इसके अंदर एक सर्किल बना है, बन गया सर्किल। अब इसके आगे ये पूछ रहा है कि इसका जो इसकी 7 में रखिए 14 सेंटीमीटर इसकी क्या है, तो ये 14 होगी, तो इस वृत्त वृत्त की कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा भाग बचा ना, जो छायांकित भाग है, जो इस वृत्त से घिरा हुआ नहीं है, इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त, वृत्त नहीं, जो बाहर वाला क्या स्क्वायर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस इसमें से क्या, ये जो वृत्त बना हुआ है इसका क्षेत्रफल निकाल दें, बच जाएगा अपने को। जो बच गया उसका, इसका क्या होगा, भुजा स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर। ये भुजा कितनी है, 14 गुना 14 माइनस पाई आर की वैल्यू 7 गुना 7। यहाँ से पाई की जगह मैं ये 22/7 रख रही हूँ, 7 से ये कैंसिल, एक 7 से ये, इससे ये 11, तो कितना बचा, 14 माइनस, सही तो कर रही हूँ मैं, चलो एक बार दोबारा कर लेते हैं, होच पोच हो गया यहाँ पे। 14 गुना 14 भुजा स्क्वायर माइनस 22/7 गुना 7 गुना 7, ठीक है। एक 7 से 7 कैंसिल, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे 14 माइनस 11, तो ये कितना आया, मतलब 3 ही आ रहा है आंसर, 3 थोड़ी है। ऐसे करें तो, अरे यार माइनस है, मैं कहाँ कैंसिल कर रही हूँ, ऐसे इक्वल थोड़ी ना है। फिर मैं सोचूं आंसर क्यों नहीं आ रहे, सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कितना हो गया, 14 × 14 माइनस 22/7 गुना 7 गुना 7, तो ये कितना होता है, ये होता है 196, और ये करेंगे तो 7 दूनी 14, 7 15, तो यहाँ से कितना हो गया 2, और ये 4। ये इसके जो बोल रहे हैं क्षेत्रफल जो नहीं है उसका एरिया आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 सेमी भुजा वाले एक वृत्त के चारों कोने पे 2 सेमी त्रिज्या के वाले वृत्त के चाप के आकार के 4 टुकड़े काट कर अलग कर दिए गए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं। नहीं लिखना बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं लिख रही मैं एक्सप्लेन ही कर रही हूँ, क्वेश्चन ड्रॉ कर रही हूँ। एक 4 सेमी भुजा वाला एक वृत्त बनाया गया है, ठीक है, और उसमें क्या बोल रहा है, 2 सेमी त्रिज्या के, 2 सेमी त्रिज्या वाला वृत्त बनाया गया है। सब वृत्त की त्रिज्या 2 सेमी है, ठीक है।
थोड़ा अच्छे से बना दूं ताकि समझने में दिक्कत ना हो। ये सारे जो सर्किल है ना ये सेम है, मेरे कहने का मतलब ये है, और इनकी त्रिज्या कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। ये अपने को मिटाना पड़ेगा, इसकी जगह मैं दूसरा बना देती हूँ। ठीक है, ये वाला वृत्त है। अब इन सब की त्रिज्या है 2 सेमी। ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसकी यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है, यहाँ से भी 2 है। तो इस जो ये एरिया बचा ना, ये वाला अंदर वाला, इसका एरिया पूछा है। ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, ये भी 2 सेमी है, और ये टोटल मिला के यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है, ये 2 2 सेमी के बनाएंगे तो ये एक मतलब 90 डिग्री का वृत्त के अंदर 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये एक 2 सेमी त्रिज्या का चौथा वृत्त का चौथा हिस्सा बन गया ये वाला। ये भी फोर्थ हिस्सा बन गया, ये भी फोर्थ हिस्सा बन गया, और ये भी फोर्थ हिस्सा बन गया। ठीक है, तो अपने को पता है 4 हिस्से मिला के कितना बनेगा, एक पूरा वृत्त बनेगा ना। और उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, 2 होगी। तो यदि मैं, कहने का मतलब मेरा ये पूरे स्क्वायर में एक वृत्त घटा दूं तो ये इतना ही बचेगा ना जो छायांकित भाग है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल, इसमें माइनस कर दो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर, 4 दे रखी है वृत्त की भुजा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो गया 16 माइनस 4 पाई। तो ये कितना हो गया 4 × 4 - 5 सेंटीमीटर स्क्वायर उस वृत्त का क्षेत्रफल होगा, सॉरी उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार को वर्गाकार मोड़ दिया जाता है, मोड़ दिया जाए तो उस वृत्त का क्षेत्रफल 81 सेंटीमीटर हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। यदि इसी तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया जाए, इसी तार को अर्धवृत्ताकार मोड़ दिया गया, मोड़ दिया जाए तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, मतलब सीधा सा एक तार दे रखा है कुछ लंबाई का, ठीक है, और एक सपोज करो एक तार है और उससे एक वृत्त बना रहा है। ठीक है, ये वृत्त है और इसका क्षेत्रफल बताया है, एरिया दे रखा है इसका 81 सेमी स्क्वायर। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा स्क्वायर होता है तो 9 हो जाएगी भुजा। और इससे ही क्या बना रहा है, एक अर्धवृत्त बना रहा है। ठीक है, ये वृत्त अर्धवृत्त है, मतलब इन दोनों का परिमाप कहने का मतलब है सेम है। इसी चारों तरफ के तार से एक अर्धवृत्त बना दिया तो इसका परिमाप भी कितना आ गया, सेम आ गया। तो इससे भुजा आ गई तो वृत्त का परिमाप कितना आएगा, 4 × भुजा, वो कितना आ गया, 4 × भुजा मतलब 9 × 36। तो उस तार की लंबाई कितनी होगी 36 सेमी, और इसी 36 सेमी का ही क्या बना है, एक अर्धवृत्त, और अर्धवृत्त का यहाँ से क्या होगा,
यहाँ से त्रिज्या निकाल लेंगे, वही अर्धवृत्त का परिमाप भी 36 आएगा। अर्धवृत्त का परिमाप कितना होता है, r इंटू पाई प्लस 2, राइट। तो यहाँ से r कितनी आ जाएगी, 36 अपॉन 22/7 प्लस 2, ये कितना होता है 36 गुना 7 अपॉन 36। तो यहाँ से उसे की त्रिज्या कितनी आ गई, अर्धवृत्त की r आ गई। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का पाई r स्क्वायर बाई 2, 22/7 गुना 2 गुना r स्क्वायर। तो यहाँ से ये कितना हो गया, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तार दे रखा है, उसकी लंबाई 44 सेंटीमीटर है। तो पहले बोल रहा है कि वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है और फिर वृत्त बनाने के लिए मोड़ा जाता है। मतलब दोनों का क्या हो गया, परिमाप सेम हो गया, और परिमाप कितना है, 44 है। पहले इससे क्या बनाया, वृत्त, ओके, और फिर बना रहा है वृत्त। डन। पहले वृत्त बना रहा है और वृत्त बना रहा है, और दोनों की परिमाप कितना है, 44 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब क्या है इसका, 2πr भी 44 है। मतलब एक तार से ही बना रहे हैं, और वृत्त कितना, जब भुजा स्क्वायर भी 44 है। ठीक है। और तो इनका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है, अंतर पूछा है, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफलों का अंतर। तो अपने को यहाँ से क्या निकालेंगे, आर की वैल्यू निकाल लेंगे। आर की वैल्यू कितनी आएगी, 11/22 गुना 22/7 होता है, 11 दूनी 22। आर की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है। ये 22 हो गया, यहाँ पे 7/2 नहीं आएगी। एक सेकंड में फिर से कर रही हूँ। तो से 22 हो गया, पाई मतलब आर बराबर 22/7। तो यहाँ से कितनी आ गई, आर की वैल्यू 7 आ गई, और ए की वैल्यू कितनी आएगी, भुजा स्क्वायर 44 है। बट ये भी कितना हो गया, ए स्क्वायर की इक्वल है, अंश परिमाप दे रखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, 4 गुना भुजा। तो यहाँ से 44/4 परिमाप से, मतलब ये कितना हो गया, 11 आ गया। अब इनका क्या निकाल लेंगे, क्षेत्रफल का अंतर, इसका क्या हो गया, 7 का स्क्वायर। तो ये 11, 121 माइनस 22/7 गुणा 7 गुणा 7। तो ये कितना हो गया, 121 माइनस 154, ये कितना हो गया, 33 आ जाएगा। पॉजिटिव ही लेंगे, ओके। 154 माइनस 121 करेंगे, एक वर्ग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग और आयत की परिधि बराबर है। परिधि इक्वल दे रखी है, मतलब परिमाप सेम है। आयत का परिमाप इक्वल है परिमाप ऑफ वर्ग, इक्वल दे रखा है। और इनका क्षेत्रफल है, मतलब वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है ए, और आयत का क्षेत्रफल दे रखा है बी। तो बताइए, ए छोटा होगा बी से, बी दे रखा ऑप्शन, ए इज लेस देन बी, सी दे रखा है ए इज ग्रेटर देन बी, डी दे रखा है ए इज ग्रेटर देन इक्वल बी। मतलब क्षेत्रफल, आयत का परिमाप और वर्ग के परिमाप ऐसे, मतलब जिनका आयत और वर्ग का परिमाप सेम दे रखा है, मतलब अपने को ऐसे ऐसे लेने हैं जिनका परिमाप सेम हो। मैं वर्ग 10 ले रही हूँ, 10 10 10 40 हो गया। इसका 12 और 8 ले रही हूँ, ताकि इनका परिमाप सेम आ जाए। तो इसका भी कितना हो गया, 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 8, तो ये भी कितना हो गया, 40। अब इनका क्षेत्रफल पूछा है, तो यहाँ से क्षेत्रफल इसका हो जाएगा 100,
और इसका कितना हो जाएगा 12 × 8 96। तो यहाँ से क्या मिल रहा है अपने को, जो एरिया ऑफ फर्क होगा वो ज्यादा होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन। डन। तो हमेशा क्या होता है, यदि परिमाप सेम हो तो उस वृत्त का क्षेत्रफल ही ज्यादा होगा, जो स्क्वायर होगा उससे उसका ही ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 784 सेंटीमीटर वाले, मतलब क्वेश्चन में बोल ही रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। वर्गाकार सीट में बराबर माप वाले 4 बड़ी से बड़ी वर्गाकार प्लेट काट ली जाती है। मतलब एक सीट दे रखी है, कागज का गत्ता है, जो कितना है 784 सेंटीमीटर है। ठीक है, वर्गाकार है। तो ये है जिसमें बोल रहा है 4 बराबर प्लेट काट ली जाती है, और वर्ताकार और बड़ी से बड़ी, मतलब मैक्सिमम लेना है इसका। सॉरी, मैं इसमें एक बार स्क्वायर बनाने के लिए ये ड्रॉ कर रही हूँ, ये वाला। ठीक है, और ये वृत्ताकार सीट काटी जाती है। जितना बड़ा पॉसिबल हो सके उतनी बड़ी। ज्यादा बड़ी होगी तो हम्म, हम्म, ठीक है रे, मतलब मेरे कहने का मतलब यही है, समझ के होंगे आप। इसमें 4 वृत्ताकार सीट काटी जाती है, करती बड़ी से बड़ी। तो ये बोल रहा है कि प्रत्येक प्लेट की परिधि कितनी है, और ये चारों सेम, जो ये सर्किल बनाए गए हैं C1 C2 ये सारे क्या है, सेम है। C1 C2 C3 और C4। तो इनकी परिधि पूछी है C की 2πr पूछा है, मतलब अपने पास क्या होना चाहिए, इसकी R होनी चाहिए, राइट। तो अपने को दे क्या रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, जो स्क्वायर है उसका क्षेत्रफल, तो वो कितना है 784 है। तो ये अपने को पता है कि वर्ग का स्क्वायर कितना होता है, भुजा स्क्वायर। तो ए कितना हो गया यहाँ से, तो 28। 784 28 का वर्ग ही तो होता है, तो यहाँ पे भुजा 28 हो गई। अब इससे 4, मतलब यहाँ पे 4 है, 2 वर्ग है, तो ये कितनी हो गई 12। 28 तो ये कितनी होगी 13, सॉरी 14, और ये 14 हो गई। तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आएगी, 7 आ जाएगी, राइट। मतलब एक वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई, 7। तो इसका परिधि कितनी आ जाएगी, 2πr, 2 × 22/7 × 7। तो यहाँ पे परिधि कितनी आ गई 44 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में एक आयत की आसन भुजाएं एक वृत्त में बने आयत की, इसमें क्या बना रहे हैं, पहले एक वृत्त है, क्वेश्चन में है एक वृत्त दे रखा है और इसमें एक आयत बना हुआ है। ठीक है, ये आयत बना हुआ है, सपोज कर लो। एक वृत्त में जो आयत बना हुआ है उसकी आसन भुजाएं कितनी है, 5 सेमी और 12 सेमी लंबी है। ये 5 सेमी है, ये 12 सेमी है, ठीक है। वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये पूछना था क्या। तो इस वृत्त की त्रिज्या पूछिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी का आधा। ये पता है, ये व्यास हो गया, केंद्र से होके जा रही है। तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, ये वैल्यू निकाल लें अपन, तो इसका हाफ करते ही त्रिज्या आ जाएगी, मतलब 12 का स्क्वायर
ये कितना हो गया, आयत है तो 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ वाला। तो यहाँ ये कितना वो लगा देंगे अपन जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण कितना आ गया, 144 प्लस 25 169 हो जाएगा। तो यहाँ से कर्ण कितना हो गया 13। तो ये कितनी हो जाएगी त्रिज्या, ये 13 आ गया, त्रिज्या कितनी हो जाएगी 13/2 इक्वल 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, एक आयत जिसकी भुजा 4 सेमी है किस 2 पॉइंट त्रिज्या वाले वृत्त में बना है। आयत है, ठीक है, और इसकी ये 4 सेंटीमीटर है एक भुजा, और ये किसके अंदर है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त दे रखा है, उस वृत्त में बना है ये आयत। फिर से ठीक है, और इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2.5 सेमी है, राइट। ये भी वृत्त की त्रिज्या ही होती है, ये कितनी होगी 5 होगी। तो पूछा क्या है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो कितना होगा लंबाई गुना लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा। अपने को पता है ये 4 सेमी है, ये 5 सेमी है करंट, तो यहाँ पे ये कितनी आ जाएगी, यही तो निकालनी है अपने को। ये 2.5 हो गई, ये 5 हो गई, 2.5 से 2.5, तो ये कितनी हो जाएगी 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 3 बचेगा। 25 माइनस 16 इक्वल 9, और ये कितनी हो जाएगी 3। भुजा ये एल है, ये बी है, तो यहाँ से आयत का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4 गुना 3 मतलब 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। एक आयत है और एक वर्ग है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का तिगुना है। आयत का क्षेत्रफल 3 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, ओके। एक और उस आयत की लंबाई है 20 सेंटीमीटर, और उसकी चौड़ाई उस वृत्त की भुजा की 3/2 गुनी है, मतलब इसकी भुजा ए है तो ये कितनी होगी 3/2 ए। तो उस वृत्त की भुजा पूछिए, मतलब ए की वैल्यू पूछिए, ठीक है। अभी पता क्या है, आयत का क्षेत्र बराबर बराबर है 3 गुना वर्ग का क्षेत्रफल, तो ये कितना हो गया 3/2 ए लंबाई गुना चौड़ाई 20 बराबर 3 गुना भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, इस 3 से ये 3 कैंसिल, ये कितना हो गया 10 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी होगी 10, तो उससे भुजाई तो पूछिए तो वो कितनी होगी 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक वृत्त के अंतर्गत एक वृत्त की भुजा की लंबाई a√2 इकाई है, तो वृत्त की परिधि कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त के अंतर एक वर्ग, मतलब एक वृत्त दे रखा है अपने को और उसके अंदर एक वर्ग बनाया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी है, a/√2 है ये वाला, तो वृत्त की परिधि पूछी है, दे इतनी रखी है कि एक भुजा कितनी है a√2 है। अब अपने को पता है ये क्या हो गया विकीर्ण हो गया है, और इस वृत्त का क्या हो गया व्यास भी हो गया, और हमें पता है विकीर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है वृत्त का भुजा इंटू √2, √2 ए होता है ना, यदि ए भुजा है तो ये इसकी भुजा कितनी है a√2 ऑलरेडी है, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा विकीर्ण 2a विकीर्ण हो गया। त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2a/2, ये तो व्यास है ना,
यहाँ से ए तिरछा आ जाएगी, तो उस वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी? 2πr। तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2πa, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर सेमी तिरछा वाले वृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। आर सेमी त्रिज्या वाले अर्धवृत्त में बने बड़े से बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल। कोई अर्धवृत्त है और इसकी त्रिज्या कितनी है? r है। इसमें बड़े से बड़े त्रिभुज मतलब ये बनेगा समबाहु त्रिभुज, वो r और यहाँ से भी कितनी होगी? r। तो इसकी वो कितनी हो जाएगी? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का? ये r है तो ये भी r हो जाएगी। ये कितना हो जाएगा? 2r। और 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार कितना हो जाएगा? 2r। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? r। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, तो उस क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? r² हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजाओं के साथ इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रम से मिलाने पर बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसने एक वृत्त बनाया है और इस वृत्त का क्षेत्रफल है 16 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु, ठीक है, मतलब ये इनके मध्य बिंदु है, इनसे बने वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ओके, कहने का मतलब है सीधे सीधे अपने को 2 से मल्टीप्लाई वही करना है ना। इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है जो ये अंदर बना है ना इसका। तो मैं इसको देखो सेम ये कर दूं, 2 भागों में बांट दिया, राइट। फिर इसको 2 भागों में और बांट दिया, ठीक है। इसका मतलब का 16 है क्षेत्रफल, तो यहाँ से भुजा कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। तो यहाँ से ये कितना आ गया? 4 आ गया। ये कितना आ गया? 4। तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 4 गुणा 4। यहाँ से कितना हो गया? 2, 8 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज तो ये बन रहा है समबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज ये बन रहा है, तो गुणा 2 कर दो इसको, 2 गुणा 4। इसका मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर इस जो अंदर बना उसका क्षेत्रफल आ गया। ओके, तो ये टॉपिक यहीं खत्म करते हैं, कल से बहुभुज पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट 3D के टॉपिक्स। आज के लिए इतना ही।